प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने इंटेक्स के क्वेश्चन किए थे अथवा पाठ्य पुस्तक के प्रश्न किए थे। आज हम इस वीडियो में अभ्यास के क्वेश्चन करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 10 हमारा है और क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 जो कि प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित है। परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। देखते हैं कौन सा। जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो बच्चों किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते, बाकी सभी पदार्थों का प्रयोग किया जा सकता है। कांच का प्रयोग किया जा सकता है, पानी का प्रयोग हो सकता है और प्लास्टिक के भी लेंस बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो कहाँ होनी चाहिए बच्चों? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी बिंब का वास्तविक समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को अथवा वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो कहाँ रखें? वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब बनाना है तो इसको रखना चाहिए फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखना चाहिए। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। तो कैसे हैं? दोनों के दोनों अवतल है बच्चों। क्या उत्तर आएगा इसका? दोनों अवतल आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो संभवतः दर्पण कौन सा है? या तो समतल है या फिर उत्तल है, या समतल या फिर उत्तल। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो कौन सा लेंस पसंद करेंगे बच्चों? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस हम पसंद करेंगे। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है या छोटा? इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख भी बनाइए। अवतल दर्पण का उपयोग करके हमें किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब तभी प्राप्त कर सकते हैं। बिंब होती वस्तु बच्चों। बिंब का जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाए। तो कहाँ रखेंगे वस्तु को बच्चों? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। फोकस दूरी यहाँ 15 सेंटीमीटर, इसलिए बिंब को 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच में रखा जा सकता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख ही इस प्रकार है, देख सकते हैं आप। तो देखिए बच्चों, AB साइज की ये वस्तु है, AB साइज की वस्तु है और जब एक किरण यहाँ से टकराती है, टकराने के पश्चात मुख्य फोकस में से गुजर जाती है। दूसरी किरण ऊपर जाती है और ये वक्रता केंद्र C में से गुजर जाती है। यदि इन किरणों को पीछे की दिशा में बढ़ाया जाता है डॉटेड, तो ये A' पॉइंट पर मिलती हैं। A' और B' हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। A' B' प्रतिबिंब है बच्चों और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है A' B'। तो ये प्रतिबिंब हमें पीछे की दिशा में मिलता है और आभासी होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी होती है और सीधा मिलता है। प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा, वस्तु से बड़े साइज का आप देख सकते हैं। ये AB हाइट और A' B' हाइट में कितना अंतर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। किसी कार का अग्रदीप या हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि बल्ब को मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो यह दर्पण से परावर्तित होकर समानांतर किरणें उत्पन्न करता है।
किसी वाहन का पार्श्व पश्च दृश्य दर्पण जो होता है बच्चों, वो उत्तल दर्पण से बना होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी वस्तु से छोटा बनता है, जिससे हम पीछे के ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को देख सकते हैं। सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण में अनंत से आने वाले प्रकाश को भी एक ही बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है, जिससे ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है बच्चों। तो भट्टियों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर के प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपने परीक्षण की व्याख्या कीजिए। यदि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, तब भी यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा। इस परिस्थिति में बिंब से आने वाली प्रकाश की एक किरण लेंस के ऊपरी या निचले आधे भाग से अपवर्तित होती है। ये किरणें लेंस के दूसरी तरफ मिलती हैं और हमें पूरा प्रतिबिंब प्राप्त होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब अथवा 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस होता है बच्चों उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति ज्ञात करें। तो देखते हैं इसकी। अब इन्होंने दिया हुआ 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु दी हुई है, तो बिंब की लंबाई या बिंब की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी गई है। फोकस दूरी आप देख रहे होंगे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। और आगे बिंब की दूरी है 25 सेंटीमीटर, ये रही है, आप देख सकते हैं चित्र में। तो लेंस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं बच्चों। पहले किरण आरेख समझिए। ये है वस्तु, एक किरण यहाँ से चलती है, मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है और लेंस के आर पार होने के पश्चात ये मुख्य फोकस से गुजरती है। ये नियम होता है। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण हमेशा फोकस में से गुजरती है। दूसरी किरण जो है वो ओ में से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? ओ में से गुजरती है और पहले वाली किरण को यहाँ पर मिलती है, क्रॉस करती है, और जहाँ ये क्रॉस करती है एक दूसरे को, वहाँ प्रतिबिंब बन जाता है। प्रतिबिंब बनता है F2 और 2F2 के बीच में, दोनों के बीच में। यहाँ वस्तु रखी हुई है बच्चों 2F1 के परे। तो ये किरण आरेख था। अब ये लेंस सूत्र अप्लाई करते हैं हम। 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, 1/10 बराबर 1/V माइनस 1/- माइनस 25। माइनस से देखिए 2 माइनस इकट्ठी हो गई है, तो हमें क्या करते हैं, हमें एलसीएम ले लेते हैं। 1/10 V की वैल्यू रख देते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। तो हल करने पर ये हमें मिलता है 1/V बराबर 3/50, V बराबर 50/3 और V बराबर 16.67 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति लेंस के पीछे 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब का साइज देखिए, M बराबर H'/H, V/U। H'/5 एक दी हुई है, वस्तु की ऊंचाई दी हुई 5। अब V आई है 16.67 और U है -25, ये हम रख देते हैं। तो हमें इससे डिवाइड करते हैं, -25 उधर जा करके H' के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरफ आकर के, या क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देते हैं। H'/5 16.67 डिवाइड बाई -25, हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं और 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं। तो हमें मिलता है -25 H' बराबर 83.35 और H' बराबर -25 इसके नीचे चला जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो H' मिलेगा -3.334 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब का साइज वस्तु से छोटा है। देखिए वस्तु का साइज था 5 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब का साइज हमें मिलता है -3.3334, यानी 5 से छोटा है ये। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब छोटा है वस्तु से। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों।
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख बनाइए। फोकस दूरी दी गई है -15 सेंटीमीटर, बिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की दूरी दी है -10 सेंटीमीटर। अब देख सकते हैं अवतल लेंस है तो प्रतिबिंब की दूरी तो बच्चों -10 हो जाएगी, फोकस दूरी -15 हो जाएगी। तो लेंस सूत्र हम अप्लाई करते हैं इसके अंदर। पहले किरण आरेख देखिए वस्तु कहाँ रखी हुई है, ये वस्तु रखी हुई है 2F1 के ऊपर, और यहाँ से इस तरह से ये पहली किरण चलती है और टकरा करके इस तरफ चली जाती है, इसको पीछे की दिशा में ऐसे बढ़ाया जाता है। दूसरी किरण ये O में से गुजर जाती है, पहली वाली किरण को B डैश बिंदु पर मिलती है, A डैश B डैश हमें A डैश B डैश प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो 15 सेंटीमीटर ये दी गई है फोकस दूरी, और 10 सेंटीमीटर दी गई है प्रतिबिंब की दूरी, ये देख सकते हैं। तो लेंस सूत्र अप्लाई कीजिए, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, इनकी वैल्यू पुट करते हैं। 1/-15 बराबर 1/-10 माइनस 1/U, और 1/U उस तरफ हम ले जाते हैं दूसरी तरफ, तो ये इस तरफ आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/10 प्लस 1/15। हम लेते हैं बच्चों एलसीएम, 30 एलसीएम आ जाता है, और इसको हल करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा -3 और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो -1/30 आ जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो U बराबर -30 बिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। बिंब अथवा वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब अथवा वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी देखिए 15 सेंटीमीटर है, प्लस लिया गया इसके साथ क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण में ये नेगेटिव होती है। बिंब की दूरी अथवा U -10 सेंटीमीटर है, तो हम दर्पण सूत्र का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण के केस में हम 15 लेते हैं, बिंब की दूरी -10 है, हम दर्पण सूत्र लगाते हैं। 1/F बराबर 1/U 1/V प्लस 1/U, वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। F की वैल्यू 15 रखते हैं, 1/15, 1/V प्लस 1/-10, तो 1/15 और 1/10 को हम जोड़ लेते हैं तो हमें 1/V के बराबर मिल जाएगा। तो 1/V जोड़ने पर एलसीएम लेकर के जोड़ने पर 5/30 के बराबर आता है, और V बराबर 30/5 आ जाता है। हम इसको काट देते हैं, V बराबर 6 सेंटीमीटर मिलता है। प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा बनता है बच्चों। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका अर्थ क्या है? एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका अर्थ है कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वस्तु के आकार का है। धनात्मक चिन्ह दिखाता है कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति ज्ञात करें। तो देखिए बच्चों, बिंब की ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर, फोकस दूरी हम निकाल लेते हैं, 30 को 2 से भाग दे देते हैं, 15 सेंटीमीटर आ जाती है। बिंब की दूरी U बराबर -20 सेंटीमीटर, दर्पण सूत्र का हम प्रयोग कर लेते हैं। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, 1/15 हमें मिलेगा बराबर 1/V प्लस 1/-20, और इसको माइनस को ऊपर लिख लेते हैं, 1/V माइनस 1/20। अब ले लेते हैं हम 1/V बराबर 1/20 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, 1/15 में जा करके उस तरफ जुड़ जाएगा ये, और ये हो जाएगा ऐसे। इसका एलसीएम आ जाएगा 60, 4 + 3 आ जाएगा,
4 + 3 7 होता है, 7/60 आ जाएगा बच्चों। और v बराबर आ जाएगा 8.58 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 8.58 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे 8.58 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। प्रतिबिंब इतनी दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। तो प्रतिबिंब का साइज निकालते हैं बच्चों। तो प्रतिबिंब का साइज निकालने के लिए हम आवर्तन का सूत्र प्रयोग करते हैं। बराबर H' बराबर v - v/u। उत्तल दर्पण है इसलिए -v/u हम लेंगे। H' बराबर आ जाएगा -8.58 बटे -20। तो इसको हल करने पर हमें मिलता है 2.145 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का साइज जो है वस्तु से छोटा है, तो प्रतिबिंब जो है बिंब से छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर हम किसी पर्दे को रखें कि उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति भी बताइए। बिंब की लंबाई दी गई 7 सेंटीमीटर बच्चों। फोकस दूरी दी गई 18 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है। बिंब की दूरी -27 सेंटीमीटर दी गई है, माइनस में लेंगे। अब दर्पण सूत्र का प्रयोग कर लीजिए। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इनकी वैल्यू हम रख देते हैं। 1/-18 बराबर 1/v प्लस 1/-27। इसको हम हल कर देते हैं। तो 1/-27 जो है ये चला जाएगा उस तरफ और उस तरफ जा करके जुड़ जाएगा। तो ये जोड़ में हो गया इसके साथ। तो 1/v की वैल्यू क्या आ गई? -3 + 2/54। अब आ जाएगा 1/v किसके बराबर? -1/54 के। और v बराबर -54 के आ जाएगा। प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो प्रतिबिंब 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब का साइज हम निकाल लेते हैं। m बराबर H' -v/u। तो वैल्यू पुट कर देते हैं ये, और इसको हल करने पर हमें मिलेगा H' बराबर -2 और H' बराबर -2 × 7 और H' बराबर -14 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का साइज बिंब से बड़ा होगा। प्रतिबिंब का साइज बिंब से या वस्तु से बड़ा होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी अक्षमता -2.0D है। यह किस प्रकार का लेंस है? लेंस की अक्षमता P बराबर -2 डायोप्टर है। P बराबर 1/f मीटर में। -2D रख लेते हैं हम P के स्थान पर, बराबर किसके? 1/f के। और f बराबर -1/2 आ जाएगा। और 1/2 कितना होता है? 0.5 होता है। f बराबर आ जाएगा -0.5। ये है मीटर में। यदि हम इसके सेंटीमीटर बनाएं तो -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि ये अवतल लेंस है। ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है? कि ये अवतल लेंस है, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर अक्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारी है? लेंस की अक्षमता दी गई +1.5। P बराबर 1/f होता है। P होती है बच्चों पावर ऑफ लेंस, बराबर 1/f। f मीटर में होती है। अब 1.5D बराबर हो जाएगा 1/f के, और f बराबर हो जाएगा 1/1.5 के बराबर। f बराबर आ जाएगा 0.67 मीटर। अगर इसको मीटर को हम बदलेंगे सेंटीमीटर में तो 100 से इसको गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 67 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी आ जाएगी 67 सेंटीमीटर। धनात्मक चिन्ह ये बताता कि ये लेंस अभिसारी अथवा उत्तल लेंस है बच्चों।